रीवा सहित प्रदेश भर में डॉक्टर्स ने चरणबद्ध आंदोलन का आज से शंखनाद कर दिया है। विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन का ऐलान करते हुए मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने काली पट्टी लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। 2 दिन काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद 22 फरवरी को अमानक दवाइयों की होली जलाई जाएगी। 24 फरवरी को प्रदेश व्यापी सामूहिक उपवास के साथ 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 25 फरवरी से प्रशासनिक असहयोग आंदोलन शुरू होगा। विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सकों ने वर्ष 2023 में पूरे प्रदेश में रैली निकाली थी। उस दौरान शासन की ओर से जो आश्वासन दिए गए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसी वजह से अब चिकित्सकों ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। चिकित्सकों के मूलभूत विषयों के समयबद्ध निराकरण तथा नीतिगत तकनीकी एवं चिकित्सकीय विषयों के निर्धारण में चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों को सम्मिलित कर उच्च स्तरीय समिति का गठन तत्काल किया जाए। चिकित्सक महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ एवं मूल वेतन का निर्धारण किए जाने के पारित निर्णय का तत्काल आदेश जारी किया जाए। समयमान एवं चयन वेतनमान के आदेशों का 1 माह में क्रियान्वयन किया जाए। इन मांगों के साथ 5 सूत्रीय मांग चिकित्सक कर रहे हैं। सर, ये स्ट्राइक आज गेट में क्यों? सबसे पहली बात कि ये कोई स्ट्राइक नहीं है, एक आंदोलन है हमारा। और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज और हमारे हेल्थ सर्विसेज के सभी डॉक्टर और मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी चिकित्सक इस आंदोलन में हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे चिकित्सकों के सम्मान की लड़ाई है। ये हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, हमें जो चीज़ें स्वीकृत कर दी गई हैं वो दी नहीं जा रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर 2023 में कैबिनेट से कुछ चीज़ें पास हो गई हैं जिसके विभागीय आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जिसमें डीएसीपी का लागू होना, जो कि आंशिक रूप से ही प्रदेश में लागू हो सका है। दूसरा यह है कि 1 जनवरी 2016 से हमें 7वें वेतन का वो मिलना था, लाभ मिलना था, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कैबिनेट में आदेश पारित हो चुके हैं। फिर इसके बाद इन सब को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एक निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए और 2 हफ्ते के अंदर, पहले 2 हफ्ते में कमेटी बनाई जाए और अगले 2 हफ्ते में इनकी जो भी मांगे हैं उनका निराकरण किया जाए। उधर ध्यान जा रहा है, वो भी अभी तक फॉर्म नहीं है, जबकि दिसंबर में हो चुका था। तो जैसे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, इनको 8% एनुअल इंक्रीमेंट मिलना था, इस पे भी कोई चीज़ नहीं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स उसी विभाग में छोड़ के उसी विभाग में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सर्विस प्रोटेक्शन दिया जाए और टेक्निकल रेजिग्नेशन की मांग रखी गई थी। जो चीज़ें मानी तो जा रही हैं मंत्रालय के लेवल पे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ हमारे जो इशू हैं जो समाज से भी सरोकार रखते हैं, जैसे MPPHCL की सप्लाई में कुछ दवाइयाँ अमानक और गुणवत्ता विहीन मानी गई थी, लेकिन उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया और अभी तक उन पे कोई FIR करके कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके मरीजों का भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो दिन रात यहाँ काम करते हैं, आपने कलकत्ता की घटना देखी होगी, उसको देखते हुए हमने एक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने की बात की गई, उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगला कदम फिर क्या होगा? और इसके अलावा हमारा एक और मांग है कि जो भी कमेटी, जो भी हमारे नीतिगत निर्णय जो हमारे विभाग के लिए लिए जा रहे हैं, उसमें टेक्नोक्रेट मतलब हमारे विभाग के लोगों को भी सम्मिलित किया जाए निर्णय लेने में। आगे का हमारा जो आगे की रणनीति ये है कि आज हमारा पहला दिन है। आज हम लोगों ने हमेशा की तरह काम किया है और 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन करना है और आप सबके माध्यम से जनता को ये सूचित कराना है कि हमारा उद्देश्य उन्हें परेशान करना नहीं है। अभी हम लोग 1:30 बजे से जाके फिर अपना काम करेंगे। इसी तरह रोज़ाना 1 से 1:30 के बीच हम अपनी मांगे और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कल हम अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाएंगे और जो शनिवार रहेगा उस दिन हम लोग उपवास रखेंगे, आधे घंटे 1 घंटे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारे जो भी जायज़ मांगे हैं इन पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता तो हमें सोमवार से कुछ कठोर मतलब
स्टेप लेने पड़ सकते हैं। उपवास भी रखने का आप लोगों ने सर्कुलेट हाँ, किया है। जी आप लोगों के द्वारा उपवास करके हड़ताल कब किया जाएगा? ये शनिवार को है। शनिवार। सर, जैसे आपने अमानक दवाइयाँ के बारे में कहा, तो अगर अमानक दवाइयाँ डॉक्टर लिखे ना तो ऑलरेडी कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। नहीं, अमानक दवाइयाँ यहाँ सप्लाई हो रही है MPPHCL में। अच्छा।